खुल गया? अभी नहीं। पृष्ठ संख्या कितना खुला है? हाँ, क्या लिखा है वहाँ? नारद जी का पूर्व चरित्र लिखा है। हाँ तो पढ़ो, वहीं पर लिखा है। जब वेद व्यास जी को शांति नहीं मिलती तो देवर्षि नारद अपने ही पूर्व जन्म का चरित्र व्यास जी को श्रवण कराते हैं। क्या कहते हैं? अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशनिर्विक्षताम्। पूरा श्लोक याद करना हो श्रीमद् भागवत से आपको याद करना होगा। कहीं कि जितना आवश्यक रहता है संक्षिप्त में इसमें दिया गया है। साप्ताहिक तैयारी करने के लिए जितना आवश्यक रहता है इसलिए उतना ही दिया गया है, परंतु पूरा श्लोक याद करने के लिए आपको मूल से याद करना होगा। क्या बता रहे हैं कि हे मुने, मैं पिछले जन्म में एक वेदवादी ब्राह्मणों के यहाँ काम करने वाली दासी का पुत्र था। चातुर्मास करने आए संतों की सेवा में मैं लग गया था। चातुर्मास होता है ना, तो कौन सा महीना चल रहा? आषाढ़। एकादशी आएगी, ये देवशयनी एकादशी आती है। इसी एकादशी से 4 महीने तक देवता शयन करते हैं। कोई भी शुभ कार्य नहीं होगा 4 महीने तक। शादी विवाह आदि सब जितने कार्य हैं सब स्थगित हो जाएंगे देव उठनी एकादशी तक। इसके बीच में जो भी संत रहते हैं एक स्थान पर रहकर संग करते हैं। इसमें पूजन पाठ जप आदि खूब होगा, परंतु जो शुभ कार्य होते हैं वो सब बंद हो जाते हैं। कहते चातुर्मास करने आए संतों की सेवा में हमें लगा दिया गया था। ऋषियों के कहने पर अग्रासन में निकाले गए या बटलोई में लगे हुए अन्न को मैं दिन में 1 बार खाता था। उन संतों की आज्ञा से उनका उच्चिष्ट प्रसादी पाता था, जिससे मैं पाप रहित हो गया संतों की उच्चिष्ट प्रसादी पाने से। और क्या हुआ? कीर्तन में मेरी रुचि हो गई। और जब चातुर्मास व्यतीत होने लगा और चातुर्मास को व्यतीत करके जब वे संत अपने घर जाने लगे, तब मुझे कृपा पूर्वक उन्होंने दिव्य ज्ञान का उपदेश किया। एक समय गोदोहन के लिए रात्रि में घर से निकली हुई मेरी माँ को सर्प ने डस लिया। इसे भी हमने समझा ये भी ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर की इच्छा मानकर मैं उत्तर दिशा की ओर जिधर वे संत गए थे मैं चल पड़ा। एक सरोवर मिला, एक सरोवर में स्नान करके जैसे ही मैं पीपल के वृक्ष के नीचे बैठा, अचानक श्री हरि की वह दिव्य झांकी मेरे हृदय में प्रकट हो गई। जिस स्वरूप का उन संतों ने बताया था वो स्वरूप हमारे हृदय में ही प्रकट हो गया। और हृदयासीन में शनै हरि ही, इससे पूर्व की मैं तृप्त होता कि भगवान के स्वरूप को देखकर आनंद आता, तृप्त होता, कुछ देर और देख लें कि अचानक ही वो झांकी मेरे हृदय में अंतर ध्यान हो गई। भगवान ने कहा कि अभी आप अपरिपक्व हैं। नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आकाशवाणी के शांत हो जाने पर मैं तपस्या करता रहा। कुछ समय के पश्चात जब महाप्रलय हुआ और मैं दासी पुत्र से ब्रह्मपुत्र बनकर प्रकट हुआ, तब भगवान ने अपनी बीड़ा मुझे प्रदान की। पूर्व जन्म का चरित्र सुना रहे थे। जब महाप्रलय आई संपूर्ण सृष्टि का नाश होता है, हमारा भी हुआ, और पुनः मैं ब्रह्मपुत्र नारद के रूप में उत्पन्न हुआ। तो क्या हुआ? देवदत्ता मिमां बीड़ां स्वर ब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। मुझे भगवान ने क्या दिया? बीड़ा दिया। देवदत्ताम इमाम बीड़ाम,
स्वर ब्रह्म भीषिताम। भागवत जी की रचना के विषय में नारद जी की बात सुनकर जब ये प्रसंग क्यों सुनाया व्यास जी को, जब हम दासी पुत्र होने के पश्चात भी हम देवर्षि नारद हो गए, दासी पुत्र होने पर भी जब हम श्रीमद् भागवत के श्रवण करने से या भगवान नाम के श्रवण करने से, संत का संग करने मात्र से ही जब हम दासी पुत्र से देवर्षि नारद हो सकते हैं, फिर तो आप साक्षात भगवान के ही अवतार हैं। आप क्यों शोकाकुल हैं? तो नारद जी की बात सुनकर व्यास जी ने सरस्वती नदी के पश्चिम तट पर स्थित सम्यप्राश नामक अपने आश्रम पर आए। व्यास जी के आश्रम का क्या नाम था? सम्यप्राश। अपने आश्रम पर आए और श्री हरि का ध्यान करते ही श्री हृदय में उनके श्री भागवत गंगा भागवत भागीरथी प्रकट हो गई। व्यास जी बोलते गए और भगवान श्री गणेश जी लिखते गए। इस प्रकार देखते ही देखते दिव्य श्रीमद् भागवत की संहिता बनकर तैयार हो गई। रचना करने के पश्चात व्यास जी ने इसे अपने प्रिय पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनकादि ऋषि कहते हैं, सुखदेव जी तो गोदेवहन वेला से ज्यादा कहीं ठहरते ही नहीं, तो फिर किस कारण से उन्होंने श्रीमद् भागवत का अभ्यास किया? क्योंकि वो तो आत्माराम में मग्न रहते, उनको किसी से कुछ आवश्यक ही नहीं, कुछ चाहिए ही नहीं, और एक स्थान पर वो अधिक समय तक रुकते रहे। तो कौन सा कारण था जिसके कारण उन्होंने श्रीमद् भागवत का अभ्यास किया? आत्मा रामश्च मुनियो निर्ग्रंथाप्युरुक्रमे कुर्वन्तः हेतु किं भक्तिम इत्थं भूत गुरु हरि। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवत है इसमें अहेतुकी भक्ति का निरूपण किया गया है, ऐसी भक्ति जिसमें कुछ चाहिए ही नहीं। शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित को ही श्रीमद् भागवत कथा क्यों सुनाई? जब उन्होंने श्रवण किया और किसी को भी श्रवण करा सकते थे, उन्होंने केवल परीक्षित को ही ये भागवत क्यों श्रवण कराई? सूत जी कहते हैं, हे शौनकादि ऋषियों, अब मैं आपसे परीक्षित के जन्म कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण के विषय में वर्णन करूंगा। यदा मृधे कौरव वीरेश्वथो वीरगतिं गतेषु भृगोदराभिद्ध गदाभिमर्षु भगनो रुदंडे। क्या बताते हैं सूत जी? महाभारत युद्ध के समाप्त हो जाने पर जब वृकोदर यानी भीम की गदा से दुर्योधन की जंघा टूट गई, तब अपने स्वामी दुर्योधन का हित करने के लिए अश्वत्थामा ने क्या किया? द्रौपदी के सोए हुए पांचों पुत्रों की निर्ममता पूर्वक हत्या कर दी। पुत्रों के मरण को सुनकर द्रौपदी जी व्याकुल होकर विलाप करने लगी। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं तदा रुदद्वाश्रुकलाकुलाक्षी। माता शिशूनां निधनं सुतानां, अपने पुत्रों को मरा हुआ देखकर द्रौपदी विलाप करने लगी। तब अर्जुन ने द्रौपदी को सांत्वना देते हुए क्या कहा? देवी, मैं अर्जुन ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जिसने भी तुम्हारे पुत्रों की हत्या की है उसे मैं मृत्यु दंड दूंगा। अर्जुन को आता देखकर भयभीत होकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का संधान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। जब ब्रह्मास्त्र को आता हुआ देखा तो अर्जुन डर कर क्या बोलते हैं? कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकर त्वमेको दह्यमानानाम अपवर्गो संसते। अर्जुन को आता
अर्जुन को आता देखकर भयभीत जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया और भय में जब अर्जुन ने भगवान से प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कीजिए, तो भगवान ने भी अर्जुन से ब्रह्मास्त्र चलाने के लिए कहा। तो विषस्य विषम औषधम, ब्रह्मास्त्र को काटने के लिए ब्रह्मास्त्र ही अस्त्र का उपयोग, और ब्रह्मास्त्र को कोई दूसरा अस्त्र नहीं काट सकता। जब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चला दिया तो दोनों ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से भयंकर अग्नि की ज्वाला निकलने लगी। तब धनुर्विद्या में निपुण गांडीवधारी अर्जुन ने भगवान की सम्मति से दोनों ब्रह्मास्त्रों को वापस लौटा दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह आतताई है, इसे मार डालो। अर्जुन ने कहा, मैं इसे द्रौपदी के सामने ले जा करके मारूंगा। अर्जुन अश्वत्थामा को रस्सियों में जकड़कर जैसे ही द्रौपदी के सामने लाए, दया की मूर्ति द्रौपदी जी दौड़ पड़ी और क्या बोलती हैं, उवाच चासहन्तस्य बंधना नयनम सती मुच्यताम मुच्यतामेषो ब्राह्मणो नितरां गुरु। क्या बोलते हैं, हे अर्जुन, इन्हें छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण नितराम गुरु, ब्राह्मण तो सदा सर्वदा ही अपना पूजनीय होता है। सारहस्यो धनुर्वेदः सविसर्गोप संयमः। आपने जिनकी कृपा से धनुर्वेद और संपूर्ण शस्त्रों का, संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, स एष भगवान द्रोणः प्रजारूपेण वर्तते। वही भगवान द्रोणाचार्य ही आपके सामने पुत्र रूप में खड़े हैं। आप गुरु के कुल को कष्ट पहुंचाएं या उचित नहीं है। मारुति दस्य जननी गौतमी पति देवता यथाहम मृत वत्सारता रोदिम्य सुरमुखी मुहुः। मैं नहीं चाहती हूँ जैसे पुत्र वियोग में मैं रो रही हूँ, वही कष्ट इनकी माँ गौतमी को भी मिले। द्रौपदी जी की बात सुनकर युधिष्ठिर, द्रौपदी एक पक्ष में हो गए और भीम और अर्जुन दूसरे पक्ष में हो गए। तब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखा कि हे प्रभु, अब आप ही सुलझाइए कि क्या करें, क्योंकि युधिष्ठिर और द्रौपदी कह रही हैं इनको छोड़ दीजिए, और भीम कह रहे हैं कि यदि आप छोड़ दोगे तो हम मार देंगे। इनको तो छोड़ना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये आतताई हैं। मत्तम प्रमत्तम उन्मत्तम सुप्तम बालम स्त्रियम जड़म प्रपन्नम व्यर्थम भीतम न रिपुम हंत धर्मविद। ऐसे लोगों को छोड़ना ही नहीं चाहिए। और द्रौपदी कह रही है आपके गुरुदेव ही पुत्र के रूप में आपके सामने हैं, इन्हें मारिए मत। अब गोविंद आप ही बताइए हम क्या करें। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधारहणः मयैवो भयमाम्नातं परिपाह्यानुशासनम। क्या कहते हैं अर्जुन, शास्त्र भी यही कहता है कि ब्राह्मण की हत्या नहीं करना चाहिए, और आतताई वधारहणः, जो आतताई हैं उनको छोड़ना भी नहीं चाहिए। अब करना क्या है आप स्वयं देख लीजिए। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आतताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अथवा हे अर्जुन, ऐसे समझो युधिष्ठिर तुम्हारे बड़े भाई हैं, उनकी आज्ञा मानना तुम्हारा कर्तव्य है। किंतु ध्यान रखना अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा भी की है, इसलिए तुम्हें उसे भी सत्य करना चाहिए, तुम्हारी प्रतिज्ञा भी न टूटे। और युधिष्ठिर यदि कह रहे हैं इसको छोड़ दो, नहीं मारना चाहिए, तो उनका भी कहना मानिए। अर्जुन भगवान की बात को समझ गए और अश्वत्थामा के माथे की मणि निकालकर उसे धक्के देकर शिविर से बाहर निकाल दिया। क्योंकि जिनकी समाज में प्रतिष्ठा हो, यदि उनकी प्रतिष्ठा छिन जाए तो उनके लिए वही मृत्यु है। ब्राह्मण का मान सम्मान हो, कहीं आप जाकर के भागवत कथा कर रहे हैं, सब आपका मान सम्मान कर रहे हैं, और वहीं से किसी कारणवश बेइज्जती करके हटा दिया तो मृत्यु हो गई। शरीर से प्राणों का निकलना है, मृत्यु नहीं। मान सम्मान प्रतिष्ठा चला जाए वही ब्राह्मणों के लिए मृत्यु हो जाती है। जब निकाल दिया तो अश्वत्थामा ने पुनः क्रुद्ध होकर पांडवों के वंश का समूल नाश करने के लिए, देवी उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा जब अपनी ओर आते हुए देखती हैं तो भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना कर रही हैं, पाहि पाहि महायोगिन
देवदेव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे महायोगी, हे देवों के देव, हे देवाधिदेव, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे प्रभु, सांसारिक प्राणी तो स्वयं एक दूसरे को मृत्यु का कारण बनते हैं। योगी कौन है? देखो इसीलिए इसमें विशेष जगह योगी कौन है। उत्तराजी भगवान को क्या कहती हैं? महायोगिन। पाहि पाहि महायोगिन। योगी कौन है? योगी वो होता है जो दूसरे शरीर में भी प्रवेश करना जानता है। योगी कौन है? जैसे दूसरे के शरीर में भी वो प्रवेश कर लेता है, तो योगी कहती हैं। और भगवान योगी नहीं, भगवान कौन है? महायोगी। पाहि पाहि महायोगी। भगवान तो योगेश्वर हैं। तो अभिद्रवति मामीश सरस्तप्ता यशो विभो कामम दहतु माम नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। उत्तरा जी कहती है, प्रभु कामम माम कामम दहतु किंतु मे गर्भः मा निपात्यताम। यह तेज भले ही मुझे जला दे किंतु मेरे गर्भ को ना नष्ट करने पाए। भगवान ने अंगुष्ठ मात्र का रूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होकर भगवान ने जोर की गदा घुमाई और ब्रह्मास्त्र के तेज को शांत करके परीक्षित की गर्भ में ही रक्षा कर दी। उत्तरा जी के गर्भ की रक्षा करने के पश्चात जब भगवान द्वारिका जाने लगे तब मैया कुंती ने भगवान की बड़ी प्यारी स्तुति गाई। क्या कहती है माँ कुंती? नमस्ये पुरुषं त्वाद्यमीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां। हे भगवान, समस्त प्राणियों के भीतर, समस्त प्राणियों के बाहर विद्यमान प्रकृति से परे आदि पुरुष परमात्मा को मैं प्रणाम कर रही हूँ। कितना आश्चर्य है भगवान कि आप समस्त प्राणियों के भीतर भी हैं और बाहर भी, फिर भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि माया का पर्दा पड़ा हुआ है। माया जवनिकाक्षन्नाम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। जैसे कोई अभिनेता अपना स्वरूप चेंज किए रहता है, नट रूप धारण किए रहता है, तो सामान्य जन उनको पहचान नहीं पाते, वैसे ही सामान्य मनुष्य आपको नहीं जान सकता। हे प्रभु, मैं जब याद करती हूँ आप हम पर अनंत उपकार करते हुए नजर आते हैं। विषान महग्नेह असत सभायाः वनवास कृक्षतः मृधे मृधे नेक महा। क्या करें, जब भी मैं याद करती हूँ तो आपके हम पर अनंत उपकार नजर आते हैं। विषात, जब हमारे पुत्र भीम को जब विष दिया गया, जहर दिया गया, तब आपने रक्षा की। महाग्नेय, लाक्षागृह में जब जलाने की कोशिश की गई तब आपने रक्षा की। पुरुषाद दर्शनाथ, हिडिंबाद राक्षसों के आक्रमण से आपने रक्षा की। वनवास कृक्षतः, वनवास के दुख से, वनवास के कष्ट से आपने रक्षा की। मृधे मृधे, बार बार के युद्धों में आपने अनेक महारथास्त्रतः, अनेक महारथियों के अस्त्रों से रक्षा की। हे हरि, हे हरि, त्वया वयम अभिरक्षितः, आपके द्वारा हम लोग हर समय रक्षित किए गए हैं। विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्साद पुनर्भव दर्शनम। यहाँ पर किसी को भगवान के दर्शन हो तो भगवान से सब सांसारिक वस्तु मांगते हैं। कोई कहेगा हमारे जीवन में कष्ट ही ना आए, कोई कहेगा हमारा बढ़िया महल बन जाए, परंतु कुंती क्या कहती हैं? हे जगत गुरु, विपदा सन्तु नः शश्वत्, आप हमें विपत्ति दीजिए, हमारे जीवन में कभी सुख आए ही ना, हर समय हमारे जीवन में विपत्ति आए। क्यों? क्योंकि जब जब हमारे जीवन में विपत्ति आती है आप हमारे साथ रहते हैं। अब आज जब हमारे जीवन में प्रसन्नता आई है तो आप हमें छोड़ करके चले जा रहे हैं। युधिष्ठिर को राजा बना करके अब भगवान द्वारिकापुरी को चले जा रहे हैं। तो कुंती कहती हैं कि सुख के माथे शिल पड़े हरि हृदय से जाएं, बलिहारी वा दुख की
जो पल पल नाम गिनाए। ऐसे सुख के सर पर पत्थर पड़े, जो सुख भगवान श्री कृष्ण को दूर कर दे। इसलिए हे गोविंद, हमारे जीवन में सदा सर्वदा दुख ही आता रहे, क्योंकि जब जब दुख आया है आप उस समय हमारे साथ में थे। स्नेह पाश मिमम छिंधि दृढ़ पांडुष वृष्णिषु। हे माधव, अब पांडवों और यादवों के प्रति मेरे इस स्नेह पाश को काट दीजिए। कुंती मैया की स्तुति को सुनकर भगवान श्री कृष्ण द्वारिका गए ही नहीं, एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि युधिष्ठिर जी प्रायः उदास रहते थे। क्यों? वे स्वयं को महाभारत युद्ध का कारण मानते थे। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर आदि को लेकर पितामह भीष्म के पास गए। क्यों? उनको भी उपदेश दिलवाना है। जो उपदेश भगवद गीता का भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिए हैं और वे समझ गए, वही उपदेश भगवान युधिष्ठिर को देते हैं, उनको समझ में नहीं आता। क्यों? युधिष्ठिर का भगवान श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य भाव है, भगवान को छोटा समझते हैं, और अर्जुन का गुरु भाव था भगवान भी, तो उनकी बात उनकी समझ में आ गई। तो भगवान ने सोचा जिनके प्रति इनका भाव है श्रेष्ठता का, उनके द्वारा इनको यदि ज्ञान दिया जाए तब इनको समझ में आएगा। तब पितामह भीष्म के पास युधिष्ठिर आदि को लेकर भगवान पहुंचते हैं। पितामह भीष्म भगवान को प्रणाम करते हुए युधिष्ठिर जी से कहते हैं कि हे राजन, एषः साक्षात ईश्वरः आद्यः पुरुषः नारायणः अस्ति। आपके जो साथ में है साक्षात नारायण हैं। पितामह भीष्म अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य है। क्यों? यम मन्नसे मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृत्तमं अकरो सचिवम दूतम सौहृदा दथ सारथिम। क्या कहते हैं पितामह भीष्म? इस सांसारिक मनुष्य का जिसका भगवान से केवल एक संबंध जुड़ जाए उसका कल्याण हो जाता है। फिर तो तुम्हारे तो इनसे अनेक संबंध हैं। तुम कभी इन्हें मामा का बेटा बना लेते हो, कभी मित्र बना लेते हो, कभी सारथी बनाकर रथ चलवाते हो, कभी गुरु बनाकर गीता का ज्ञान लेते हो, कभी मंत्री बनाकर परामर्श लेते हो, तो कभी शाला बनाकर इनकी बहन से विवाह कर लेते हो। हे जीवन, हे अर्जुन, तुम्हारा जीवन धन्य है। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम प्रसन्न हासारूढ़लोचनम मुखाम्बुजो ध्यान पथ चतुर्भुज। हे मधुर मुस्कान और लाल लाल नेत्र से सुशोभित मुख कमल वाले, जब तक मैं शरीर को ना छोड़ूं तब तक आप मेरी प्रतीक्षा करें। कितने योगी, कितने मुनि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम आवत नाही। वो भगवान पितामह भीष्म के पास खड़े हैं और पितामह भीष्म कह रहे हैं, अब आप प्रसन्न मुख लेकर के, नहीं कि दुखी मुख ले, प्रसन्न मुख लेकर खड़े रहें। तब तक खड़े रहें जब तक मैं इस शरीर को ना छोड़ दूं, तब तक आप प्रतीक्षा करें। और पितामह भीष्म कौन है? जिनको इच्छा मृत्यु का वरदान है, ना अगर वे मरना चाहें तो मरेंगे नहीं। भगवान से करें आप प्रसन्नता से इसे खड़े रहिए जब तक हम अपने शरीर का परित्याग न कर दें। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर जी की ओर इशारा किया कि अच्छा समय है, आपको जो भी पूछना हो आप पितामह से पूछ लीजिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान। युधिष्ठिर जी पूछते गए और पितामह भीष्म ने दान धर्म, राजा के धर्म, मोक्ष के धर्मों को, स्त्रियों के धर्मों को और भागवत धर्म को संक्षेप और विस्तार पूर्वक बतलाया। शरीर छोड़ने का समय जब आ गया, पितामह भीष्म भगवान श्री कृष्ण की 11 श्लोकों में बहुत ही सुंदर स्तुति करते हैं। क्या करते हैं? इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुण्यवे विभूम्नि सुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतमुपेयुर्या प्रवाहः।
तमालवर्णं रविकरगौरवरां वपुरलककुलावृताननाब्जं सपदि सखिवचो निशम्य मध्ये निज परयोर्बलयोर स्थितवती परसैनिकायुरक्षणा हृतवती पार्थ सखे व्यवहृत प्रीतनामुखं निरीक्ष्य स्वनिगममपहाय मत्प्रतिज्ञा मृतमधिकर्तुमवाप्लुतो रथस्थः ललित गति प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमाना कृतवद्य उन्मदाना 11 श्लोकों में पितामह भीष्म सुंदर भगवान की स्तुति करते हैं और उन्हीं का लीला इस प्रकार भीष्म भगवान की सुंदर स्तुति करते करते भगवान के निराकार स्वरूप निर्गुण ब्रह्म में ही लीन हो गए। यहाँ पर सुंदर भजन कर सकते हो। देहांत काले मुरली बजाते मन को लुभाते यही गीत गाते निज प्राण त्यागो हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसके पश्चात महाराज युधिष्ठिर राजा बनते हैं। भगवान श्री कृष्ण का द्वारिका गमन होता है और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का प्रवेश होता है और द्वारिका वासियों द्वारा भगवान श्री कृष्ण का दिव्य भव्य स्वागत होता है। शौनकादिक ऋषि कहते हैं किंतु परीक्षित जी महाराज का क्या हुआ। जिन परीक्षित की गर्भ में जाकर के भगवान ने रक्षा की थी उन परीक्षित का क्या हुआ, तो आगे कथा सुनाते हैं। परीक्षित जी महाराज का जन्म हुआ। युधिष्ठिर जी ने ब्राह्मणों को उत्तम स्वर्ण गाय हाथी घोड़े आदि दान किए। ब्राह्मणों ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा इस बालक की रक्षा की गई है, अतः यह बालक संसार में विष्णुरात नाम से प्रसिद्ध होगा। राजा परीक्षित का एक नाम क्या है? विष्णुरात। इधर विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस हस्तिनापुर लौट आए। विदुर जी शीघ्र ही धृतराष्ट्र के पास आए और बोले, हे राजन, जिन पांडवों को मारने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, आज उन्हीं के दिए गए टुकड़े पर पालतू कुत्ते के समान पड़ रहे हैं। विदुर जी के द्वारा समझाने पर धृतराष्ट्र और गांधारी हिमालय की ओर चले गए। गताह सप्ताधुना माशा एक बार जब अर्जुन को द्वारिका गए 7 महीने बीत गए। अर्जुन द्वारिका भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के उपदेश से गए और उनको 7 महीने बीत गए। तब युधिष्ठिर जी ने भीम से कहा, हे भीमसेन, तुम्हारे छोटे भाई अर्जुन को द्वारिका गए 7 महीने हो गए हैं। क्या देवर्षि नारद जी के द्वारा बताया गया वह समय आ गया है जब भगवान श्री कृष्ण अपने परम धाम को जाना चाहते हैं। ये चर्चा चल ही रही थी कि इतने में अर्जुन अश्रुपात करते हुए वहां पहुंच गए। युधिष्ठिर ने कहा, हे अर्जुन, द्वारिका में सब कुशल तो है ना? अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन की पूरी कथा सुना दी। अर्जुन क्या बोलते हैं? वंचितो हम महाराज देव विस्मापनम महत। भैया, जिनकी कृपा से मैंने द्रुपद राजा के घर द्रौपदी को प्राप्त किया था,
जिनकी उपस्थिति में मैंने इंद्र को भी परास्त कर दिया था, जिन्होंने दुर्वासा के क्रोध से हमारी रक्षा की थी, जिनके तेज से मैंने भगवान भोलेनाथ को युद्ध में भी आश्चर्य में डाल दिया था, वे प्रभु हमें छोड़कर परमधाम चले गए। छोटे से परीक्षित को राजा बनाकर पांडव स्वर्गारोहण को निकल गए। परीक्षित जी का विवाह इरावती के साथ हुआ, जिससे उनके जन्मेजय आदि 4 पुत्र हुए। एक बार राजा परीक्षित जी महाराज दिग्विजय के लिए निकले तो परीक्षित ने देखा एक काला कलूटा पुरुष कलयुग गाय रूपी धरती जो है गाय का स्वरूप उसको और बैल का स्वरूप धारण किए धर्म को प्रताड़ित कर रहा है। परीक्षित ने जब कलयुग को मारने के लिए तलवार निकाली तो कलयुग परीक्षित जी महाराज के शरण में आ गया और शरण में आने के पश्चात उन्होंने याचना किया कि आप हमें छोड़ दीजिए, हम अन्यत्र चले जाएंगे। और जिधर जाता है वहाँ कलयुग का ही राज्य देखता है तो कहता है हे भगवान, चारों तरफ आपका ही राज्य, हम कहाँ जाएं, हमको भी रहने के लिए कुछ स्थान आप दे दीजिए जहाँ पर हम निवास कर सकें। तो द्यूतम पानम श्रियः शूना यत्रा अधर्मश्चतुर्विधः। परीक्षित जी ने कलयुग को रहने के लिए 4 स्थान दिए। कौन कौन से? द्यूतम जहाँ जुआ खेला जाए, पानम मदिरालय, शूना वेश्यालय और वधस्थल। कलयुग ने जब दोबारा याचना की तब राजा परीक्षित ने उनको सोने में भी स्थान दे दिया। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु। इस प्रकार से राजा परीक्षित अपने राज्य को वापस आ गए। एक बार राजा परीक्षित ने विचार किया कि देखिए हमारे बाप दादा हमारे लिए क्या रख कर गए हैं। देखा तो जहाँ पर कोषागार होता है वहाँ पर एक जरासंध का मुकुट रखा हुआ था और राजा परीक्षित उसी मुकुट को धारण करके शिकार खेलने चले गए। शिकार करते समय प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर राजा परीक्षित ने समीक मुनि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। उन्होंने उनसे जल की याचना की, वे तो समाधिस्थ थे, उन्होंने सुना नहीं तो उनको लगा कि इनको जल ना देना पड़े, से ढोंग कर रहे हैं। तो राजा परीक्षित ने एक मरा हुआ सर्प धनुष के नोक से उठा करके किनारे से उनके गले में डाल दिया। और जब समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता लगा तो श्रृंगी ने क्रोध में आकर राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। क्या दिया? इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दंक्षति स्म कुलांगार नोदितो में तद्रुहम। मर्यादा का लंघन करने वाले कुल के कलंक, राजा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, क्या आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इधर परीक्षित जी भी अपने कृत्य पर पश्चाताप करते हैं राज में आकर के कि हमारे द्वारा गलत हो गया। जब उनको पता लगा कि हमें श्राप मिला है तो वे तत्काल अपने राज्य को अपने पुत्र को देकर अनशन व्रत लेकर गंगा के तट पर आ गए। और जब ये पता लगा राजा परीक्षित को श्राप मिला है सर्प के डसने का और आज के 7वें दिन उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वहां पर जितने भी ऋषि मुनि हैं सब आने लगे। अतिर्वशिष्ठ च्यवनः शरद्वा नरिष्ठ नेमिर्भृगुरंगिराश्च पराशरो गाधिसुतोऽथ रामो उतथ्य इंद्र प्रमदे ध्वमावहु। राजा परीक्षित जी के श्राप का समाचार सुनकर अत्रि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेम, भृगु, अंगिरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम सभी वहां आ गए। परीक्षित जी सबसे यही प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? कि मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है, मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है, और जिसके पास 7 ही दिन हो उसे क्या करना चाहिए। जिसके पास सिर्फ 7 दिन हो उसको क्या करना चाहिए, और मरने वाले मनुष्य का कर्तव्य क्या है। अब देखिए, ये केवल परीक्षित अपना प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं। यदि मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है तो मरने वाला यहाँ केवल परीक्षित नहीं थे, मरने वाले हम सब हैं। इस संसार में जितने लोग हैं सब मरने वाले हैं। राजा परीक्षित का तो कन्फर्म था कि वे 7 दिन जिएंगे, क्योंकि ऋषि का श्राप कभी गलत नहीं होता।
यदि ऋषि ने उनको श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु होगी, तो 7 दिन तो अमर हैं, 7 दिन के लिए तो अमर हो गए, उनको कोई नहीं मार सकता। और हम लोग तो एक क्षण के लिए भी अमर नहीं हैं, किस समय किसकी मृत्यु हो जाए कुछ पता नहीं है। ये जो प्रश्न पूछ रहे हैं राजा परीक्षित, मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है, ये समझ लो हम सबकी तरफ से प्रश्न पूछा जा रहा है। जो म्रियमाणस सर्वथा सर्वथा मरने वाला है, उसका कर्तव्य क्या है, ये हम सबका भी प्रश्न है, क्योंकि हम सब भी मरने वाले हैं। तो समझ लो हम लोगों की तरफ से भी राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं कि जो मरने वाला है उसका कर्तव्य क्या है, और जिसके पास 7 ही दिन हो उसको करना क्या चाहिए। केवल राजा परीक्षित के पास 7 दिन, हम लोगों के पास भी 7 ही दिन हैं। रविवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, इस 7 के अलावा 8वां दिन हम लोगों के पास नहीं है। इसी 7 दिन में हम लोगों को मरना है, तो 8वां दिन नहीं उपस्थित होगा कि हम लोगों के प्राण निकलें। तो हम सबको ही 7 दिन में मरना है। तो जो राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, संपूर्ण संसार की तरफ से प्रश्न कर रहे हैं। और एक बात, जब कुछ लोग पूछ सकते हैं कि जब राजा परीक्षित मरा हुआ सर्प शमीक ऋषि के गले में डालते हैं, उनसे जल की याचना करते हैं, तब उनकी समाधि भंग नहीं होती, वे उनसे नहीं बोलते हैं। और जब उनके पुत्र श्रृंगी रोने लगते हैं तो वो जग जाते हैं। ऐसा क्यों, फिर विचार में आना चाहिए कि राजा परीक्षित तो उनसे जल की याचना कर रहे थे, यहाँ तक कि मरे हुए सर्प को भी उनके गले में डाल दिए, वे नहीं जगे। और जैसे ही उनका पुत्र रोने लगा आकर के वे जग गए। ऐसा क्यों? इसका एक बहुत सुंदर कारण संत बताते हैं, कहते हैं कि जो ध्यानस्थ होता है, जो समाधि में होता है, उसका शरीर वहाँ पर होता है, परंतु उसका ध्यान, उसका मन, उसका आत्मा, उसका हृदय जिनका ध्यान करता है उन परमात्मा में लगा होता है। डायरेक्ट कनेक्शन कहाँ रहता है? परमात्मा में। और जैसे ही श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया राजा परीक्षित को कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, कहते हैं भगवान का सिंहासन भी हिल गया। ऐसे अच्छे राजा को श्राप दिया जा रहा है, जिनकी कोई गलती नहीं, वे कलियुग के प्रभाव से ऐसा कार्य किए। क्योंकि जब दोबारा याचना किया कलियुग ने, तो उन्होंने स्वर्ण में रहने का भी उनको आज्ञा दे दिया था। वैसे तो स्वर्ण में भगवान का वास होता है। भगवत गीता में भागवत जी आगे पढ़ेंगे तो उसमें भी वर्णन है, धातु नाम अस्मि कांचनम। भगवान स्वयं कहते हैं कि धातुओं में स्वर्ण हूँ। जहाँ भगवान है वहाँ कलिकाल का वास हो ही नहीं सकता। तो जो सोना मेहनत से कमाया गया है, जो ईमानदारी से कमाया गया, उसमें भगवान का निवास होता है। और जो चोरी से छीन झपट कर लिया गया स्वर्ण है, उसमें कलयुग का वास होता है। तो जो जरासंध का मुकुट है वो प्रेम से थोड़ी लिया गया है, तो युद्ध में लाया गया है, उनको मार कर लिया गया है, इसलिए उसमें कलयुग का वास था। और जब उसको सर पर धारण कर लिए तो उसके प्रभाव से समझ लो राजा परीक्षित के सर पर कलयुग निवास कर रहा था, उसके प्रभाव में आकर के उन्होंने इस प्रकार से कार्य किया। और जब राजा परीक्षित को श्राप मिल गया, तो श्राप देते ही सभी, क्योंकि कितने ऋषि आए हैं आप देखेंगे, राजा परीक्षित को जब श्राप मिला है, ऐसे ऐसे ऋषि जो अपने समाज को छोड़कर कहीं जाते नहीं, जो हजारों वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, वे सब राजा परीक्षित के यहाँ पहुंचे। क्यों? क्योंकि सबकी समाधि भंग हो गई। ऐसे भक्त राजा परीक्षित जिनके गर्भ में आकर के भगवान ने उनकी रक्षा की है, ऐसे राजा परीक्षित को जब श्राप मिला तो भगवान का भी सिंहासन डोला। भगवान का जब सिंहासन हिल गया तो जो भगवान से जितना कनेक्शन जिनका था वो सब डगमगा गया। समझ में आ रहा? जितने सारे ये क्या हुआ, हमारी समाधि अभी तक टूटी नहीं, हम हर समय हमारे ध्यान में भगवान आते थे, भगवान का ध्यान कहाँ चला गया? तो सबको पता लगा राजा परीक्षित को श्राप मिला है, तो सब लोग राजा परीक्षित के पास स्वतः चले आए। आप देखेंगे इधर राजा परीक्षित तट पर पहुंच रहे हैं, उधर सब ऋषि भी पहुंच रहे हैं साथ में। किसी को इनवाइट किया जाए तो 1 आध दिन लगेगा सबको कार्ड भेजने में, फिर अपना व्यवस्था करके आएंगे।
उधर श्राप मिला, उधर सबका भगवान से जो कनेक्शन था वो डिस्कनेक्ट हो गया और सब वहाँ पर तट पर स्वतः पहुँच रहे हैं। इसलिए जब उस सभी संतों का कनेक्शन टूटा तो उसी में शमीक ऋषि का भी कनेक्शन टूटा था, तो वे स्वतः जग गए, अपने पुत्र के रोने से नहीं जगे थे। जो श्राप मिला था राजा परीक्षित को, उस कारण से उनकी समाधि भंग हो गई और वे जग गए थे। और जब सबसे उन्होंने प्रश्न पूछा, वे प्रश्न कर ही रहे थे, वहाँ पर भगवान सुखदेव का आगमन होता है। सभी संत महात्मा विचार ही कर रहे थे कि इसका उपाय क्या है, जो 7 दिनों में मरने वाला है उसका क्या उपाय है, मरने वाले प्राणी का कर्तव्य क्या है, ये विचार ही हो रहा था कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृक्षया गावमटमानो नपेक्षः अलक्षलिंगो निजलाभ तुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेशः। जब भगवान सुखदेव जी का आगमन होता है, सुखदेव जी का सर्वप्रथम पूजन करते हैं राजा परीक्षित। राजा परीक्षित सुखदेव जी का पूजन करते हैं और पूजन करने के पश्चात यही प्रश्न सुखदेव जी से भी पूछते हैं। वे आज आप लोग भी भगवान सुखदेव जी का पूजन करो। जो प्रश्न राजा परीक्षित पूछते हैं उसका उत्तर सुखदेव